जिन हथियारों से रूस की सेना यूक्रेन में तबाही मचा रही है, वही हथियार चीन के खिलाफ इस्तेमाल करेगा भारत। नाटो और अमेरिका के हथियार नहीं आ रहे काम, अब F-16 को मैदान में उतारा। दोस्तों, यूक्रेन को अमेरिका का F-16 लड़ाकू विमान दिए जाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि अभी तक जितने भी हथियार अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों ने यूक्रेन को दिए हैं, सभी हथियारों को रूस तबाह करता आया है। वहीं जिन हथियारों का उपयोग रूस ने अभी तक किया है, वह सभी हथियार भारत के अंदर भी मौजूद है और उन्हीं हथियारों का उपयोग भारतीय सेना भी कर रही है। दरअसल आपको पता होगा कि भारतीय सेना में जितने भी खतरनाक हथियार शामिल हैं, उनमें से अधिकतर रूस के द्वारा बनाए गए हैं। उधर चीन और भारत के बीच भी कई बार परिस्थितियां युद्ध के दहलीज तक पहुंच गई थी, लेकिन चीन ने अपने कदम पीछे खींच लिए, क्योंकि उसको लगता था कि कहीं उन्हीं हथियारों का उपयोग भारत ना कर दे जिन हथियारों का उपयोग रूस यूक्रेन को खंडहर में बदलने के लिए कर रहा है। वैसे तो रूस का भारत के अलावा चीन के साथ काफी मजबूत संबंध बनते जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ज्यादातर ताकतवर हथियार अभी तक रूस की ओर से चीन को नहीं दिए गए हैं, जिसके पीछे की वजह चीन का MTCR में न शामिल होना भी है। क्योंकि जब तक चीन इसका सदस्य नहीं बनेगा, तब तक किसी भी देश से 300 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को चीन नहीं खरीद सकता है। चीन कई बार कोशिश कर चुका है कि वह भी MTCR का सदस्य बन जाए, लेकिन भारत MTCR में चीन को अपना समर्थन नहीं दे रहा है। भारत भी कह चुका है, जब तक यूनाइटेड नेशन में चीन का समर्थन नहीं मिलता, तब तक MTCR में भी चीन को समर्थन भारत नहीं देगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वह कौन से भारत के हथियार है जो चीन और पाकिस्तान को उनकी हद में रहने पर मजबूर कर देते हैं, जो इस वक्त रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच अपनी ताकत की कहानी लिख रहे हैं। दोस्तों, जो पहला हथियार है वह है S-400 डिफेंस सिस्टम। दोस्तों, अभी तक बहुत से लोगों को नहीं पता है कि चीन के पास S-400 नहीं बल्कि S-300 है, जिसकी मारक क्षमता केवल 300 किलोमीटर तक है, जबकि भारत के अंदर 400 किलोमीटर दूरी तक मार करने वाला रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। दोस्तों, रूस ने चीन से तो S-400 के लिए पैसे लिए थे, लेकिन जब S-400 देने की बारी आई तो रूस ने चीन से कहा कि तुम तो MTCR के सदस्य देश हो नहीं, हम 300 किलोमीटर दूरी से ज़्यादा मार करने वाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं दे सकते। आपको बता दें कि S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो हवा से आ रहे किसी भी मिसाइल, ड्रोन, फाइटर जेट को मार गिरा सकता है। इसका निर्माण रूस के अल्माज और फेकल मशीन बिल्डिंग डिजाइन ब्यूरो ने मिलकर किया है। भारत जैसे ही 2016 में MTCR का सदस्य देश बना, उसके बाद 2018 में भारत ने फौरन ही 40,000 करोड़ रुपए में रूस से 5 S-400 की डील की थी। S-400 की जो सबसे बड़ी खासियत है वह है इसकी लंबी दूरी तक मारक क्षमता, साथ ही साथ सटीक ट्रैकिंग पावर और साथ ही इसका मोबाइल होना, यानी कि इसे ट्रकों के जरिए रोड के रास्ते लाया और ले जाया जा सकता है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हमले के लिए तैयार करने में केवल 5 से 10 मिनट का वक्त लगता है। S-400 की एक यूनिट से एक बार में 160 टारगेट को ट्रैक किया जा सकता है। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम 600 किलोमीटर दूर से टारगेट को ट्रैक करके 400 किलोमीटर दूरी तक उसे मार गिरा सकता है। भारत का दूसरा हथियार है सुखोई 30 MKI। दोस्तों, इसके नाम में जो आई लेटर लगा है, इसका नाम ही इंडिया होता है। इस भारी भरकम फाइटर जेट का निर्माण 1995 में रूस की सुखोई कॉरपोरेशन ने करना शुरू कर दिया था, जिसे 1997 में भारत ने लाइसेंस लेकर इंडियन एयरफोर्स के लिए इसका निर्माण मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही करना शुरू किया। वहीं मौजूदा वक्त में इस वक्त 260 की संख्या में ऑपरेशनल सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान भारत के पास मौजूद है। भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसे भारतीय वायुसेना के हिसाब से मॉडिफाइड किया है। रूस ने सुखोई 30 लड़ाकू विमान अभी तक जिन जिन देशों को सप्लाई किया है, वह सभी 4th जनरेशन की कैटेगरी वाले लड़ाकू विमान हैं, लेकिन भारत के अंदर जो सुखोई 30 MKI है वह 4.5 पीढ़ी वाले सुखोई विमान माने जाते हैं। इसके अंदर कई ऐसी तकनीकें लगी है जो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की तरह इसे ताकतवर बना देता है। इस लड़ाकू विमान का वजन 18,400 किलोग्राम का है। इस लड़ाकू विमान में 123 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाला ल्यूल्का AI-31 FP आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन
लगा है। इस विमान की गति 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन यह जैसे जैसे ऊंचाई पर जाता है इसकी स्पीड भी बढ़ती जाती है और यह हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की उड़ान की काबिलियत रखता है। इसमें ब्रह्मोस, अस्त्र, रुद्र और निर्भय जैसी मिसाइलों को लगाया जा सकता है। इसी फाइटर जेट के द्वारा रूस यूक्रेन पर भारी तबाही मचा रहा है। वहीं दोस्तों जो तीसरा हथियार है उसका नाम T-90 भीष्म टैंक है। यह हथियार भी रूस की ओर से यूक्रेन पर तबाही मचा रहा है। वहीं उधर भारतीय थल सेना के पास भी यह हथियार मौजूद है। इस टैंक को बनाने वाला देश रूस ही है। दुनिया में उपस्थित घातक टैंकों में T-90 टैंकों को भी गिना जाता है। इस टैंक की सहायता से कई तरीके की गोले साथ ही साथ एंटी टैंक मिसाइलों को दागे जा सकते हैं। दुश्मन के किसी भी हमले से बचने के लिए इसमें कैक्टस आर्मर लगा है। यह आर्मर टैंक के लिए एक बुलेट जैकेट की तरह कार्य करता है जो दुश्मन के किसी भी हमले से तबाह होने से बचाता है। इस टैंक की एक और बहुत बड़ी खासियत है, यह 2 किलोमीटर की रेंज में हेलीकॉप्टर को भी मार गिरा सकता है, जिसके लिए इसके सबसे ऊपर में एंटी एयरक्राफ्ट गन भी लगाई गई है। यह गन 1 मिनट में 800 राउंड की फायरिंग कर सकती है। दोस्तों ये भारत के दमदार हथियार थे जो कभी भी अगर चीन के साथ युद्ध हुआ तो इनका ठीक ढंग से इस्तेमाल करके हमारी सेना चीन पर भारी पड़ सकती है। दोस्तों आइए अब आपको एक और खबर के बारे में बताते हैं। दोस्तों यूक्रेन वह देश है जो कभी भारत को मुंह तक नहीं लगाना चाहता था। यूक्रेन और पाकिस्तान के डीएनए काफ़ी मेल खाते थे, तभी तो यूक्रेन पाकिस्तान को जी तोड़ हथियारों की मदद करता था और उन्हीं हथियारों का भुक्तभोगी भारत बनता था। अगर मान भी लिया जाए कि यह तो अपने अपने व्यापार का एक जरिया है, उसके बावजूद भी यूक्रेन भारत की टांग खींचने से कभी पीछे नहीं हटा। भारत में जब साल 1998 में परमाणु परीक्षण किए जा रहे थे तो उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। भारत के इस कदम को लेकर यूनाइटेड नेशन ने भी लंबी चर्चा की। कई देशों ने भारत के इस कदम को गलत ठहराया, जिसमें से एक यूक्रेन भी था। यूक्रेन ने भारत पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की थी। इस वक्त जापान में भी G7 देशों की बैठक की जा रही है, जिसमें शामिल होने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए हुए हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी इस मीटिंग को अटेंड करने जापान पहुंचे हैं। उधर रूस की नज़रें भी भारत पर टिकी थी, क्योंकि यूक्रेन की ओर से पूरी कोशिश की जा रही थी कि इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात कराई जाए। दोस्तों हुआ ऐसा भी, दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। यूक्रेन की तरफ से यूनाइटेड नेशन ने पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन अभी तक यूक्रेन को रूस के हमलों से महीन धागे जितने भी राहत नहीं मिली। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी जानते हैं अगर भारत चाहे तो युद्ध कुछ ही दिनों में खत्म हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी इस मुलाकात के दौरान कहा कि कोई भी युद्ध हमेशा तबाही लाता है। हम यूक्रेन के दर्द को समझते हैं। मोदी ने कहा हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द युद्ध खत्म हो और बातचीत का सिलसिला शुरू हो। वहीं यूक्रेन की मदद के लिए आगे उन्होंने कहा कि मानवता के लिए जो जरूरी चीज़ें होंगी वह भारत यूक्रेन को देगा, लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से यूक्रेन को कोई सैन्य सहायता देने की बात नहीं की गई। वहीं जब जेलेंस्की G7 के राष्ट्र अध्यक्षों से मिले तो F-16 को दिए जाने पर जोर दिया गया। F-16 एक अमेरिकी लड़ाकू विमान है, लेकिन वहीं रसिया की ओर से कहा गया यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान दिया गया तो वे देश भयावह स्थिति के लिए तैयार रहे। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।